नमस्कार। आज के वीडियो में हम व्याख्या को प्रभावी तरीके से लिखने के बारे में बात करेंगे। प्रश्न पत्र में चाहे सरलार्थ करने को कहा जाए या सप्रसंग व्याख्या, हम इसे 3 भागों में लिखेंगे। नंबर 1 प्रसंग, नंबर 2 व्याख्या, नंबर 3 विशेष। सबसे पहले प्रसंग की बात करते हैं। कविता में प्रसंग लिखते समय कवि और कविता का नाम लिखना होता है और गद्य में लेखक और रचना का नाम। लेकिन इसको साधारण तरीके से भी लिखा जा सकता है और विशेष बनाकर भी। पद्य का प्रसंग लिखते समय पंक्तियाँ, पद्यांश, पद्यखंड, अवतरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि गद्य का प्रसंग लिखते समय पंक्तियाँ, गद्यांश, गद्यखंड और अवतरण शब्द का प्रयोग। वाक्य में क्रिया शब्द का प्रयोग इन्हीं शब्दों पर आधारित होता है, जैसे पंक्तियाँ ली गई हैं, पद्यांश लिया गया है। यदि परीक्षा में एक से अधिक सरलार्थ करने को आए हों तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यथा कभी पद्यांश, कभी पद्यखंड और कभी अवतरण। कवि के नाम से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाना चाहिए। हम सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के किसी पद्यांश की व्याख्या सामान्य तरीके से और विशेष तरीके से करते हैं। सामान्य तरीका: ये पंक्तियाँ सूरदास कृत भ्रमर गीत से ली गई हैं, या फिर प्रस्तुत पद्यांश सूरदास कृत भ्रमर गीत से लिया गया है। इसी को विशेष बनाकर लिखना हो तो लिखा जाएगा: प्रस्तुत अवतरण भक्ति काल की सगुनवादी काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कृष्ण मार्गी भगत कवि सूरदास द्वारा रचित उद्धव गोपी संवाद पर आधारित श्रेष्ठ कृति भ्रमर गीत से उद्धृत किया गया है। रचित की जगह विरचित, लिखित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और उद्धृत के स्थान पर अवतरित शब्द का प्रयोग हो सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कवि या लेखक का नाम और पुस्तक का नाम एकल उद्धरण चिन्ह में लिखा जाना होता है। प्रसंग से अभिप्राय होता है पंक्तियाँ और पद्यांश किस संदर्भ में कही गई हैं। ऐसे में प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश का संदर्भ और पूर्व कथा को संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए। प्रसंग सिर्फ भूमिका है, जबकि विषय वस्तु व्याख्या है, अतः यह बेहद महत्वपूर्ण है। व्याख्या से अभिप्राय है जो पद्यांश या गद्यांश दिया गया है उसे सरल शब्दों में स्पष्ट करना। यहाँ सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं देना होता, अपितु कवि और लेखक ने जो अनकहा छोड़ा होता है उसे भी स्पष्ट करना होता है। एक एक पंक्ति का शाब्दिक अर्थ बताने के बाद उसके गूढ़ अर्थ को लिखना होता है। इसे शाब्दिक अर्थ के बाद अर्थात शब्द का प्रयोग करके लिखा जाना चाहिए। व्याख्या लिखते समय परीक्षार्थी को इस तरीके से व्याख्या करनी चाहिए जैसे वह अध्यापक हो और वह अपने सामने बैठे विद्यार्थियों को समझा रहा हो, लेकिन इससे विषय से भटकने का डर रहता है, अतः सजगता जरूरी है। विशेष कैसे लिखा जाए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अगर आप एमए हिंदी के विद्यार्थी हैं या हिंदी की कोई निबंधात्मक परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसके लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।